गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार पुनः आपका स्वागत है केमिस्ट्री की इस क्लास में ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट में। आज मैं आपको ठोसों में अपूर्णता, अभी तक हमने ठोसों के बारे में पढ़ा, कितने प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलों के प्रकार पढ़ी। उसके बाद हमने उनकी परमाणु संख्याएं पढ़ी, सब चीजें, उनके क्रिस्टलों के अलग अलग रूप पढ़े। अब हम पढ़ रहे हैं ठोसों में अपूर्णता। जब हमने उनको निबिड़ संकुलन पढ़ा तो अष्टफल के और चतुष्फल की आवृत्तियां भी पढ़ी। ठोसों में अपूर्णता होता क्या है कि क्रिस्टल में पूर्ण क्रमिक व्यवस्था से कोई भी विचलन हो, जो क्रिस्टल बनता, जो हमारा क्रिस्टल है उसकी जो पूर्ण क्रमिक व्यवस्था है, जो भी हमारे अवयवी घटक कण है उनमें यदि कोई भी विचलन होता है, कोई भी इधर उधर मतलब उनका मूवमेंट होता है, तो उसे हम कह सकते हैं ठोसों की अपूर्णता। ठोसों की अपूर्णता हो सकता है कोई आयन यहाँ पर प्लस वाला हो, वो यहाँ से यहाँ आगे, यहाँ से यहाँ चला जाए, यहाँ वाला यहाँ आ जाए, तो जो उनका विचलन होता है ठोसों में, जो इनके अवयवी कणों का, उसे ही हम कहते हैं ठोसों में अपूर्णता। मुख्यतः ये दो प्रकार के होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक दोष एंड परमाणविक दोष। इलेक्ट्रॉनिक दोष हम कहते हैं कि जब इलेक्ट्रॉनों के मुक्त होने से जो निर्मित छिद्र बनता है, वहां पर जो दोष उत्पन्न होता है वो इलेक्ट्रॉनिक दोष के नाम से जाना जाता है। यह छिद्र विद्युत प्रवाह के लिए भी उत्तरदायी होता है। परमाणविक दोष को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जब घटक कणों की व्यवस्था में अनियमितता हो जाती है, जिस कारण से परमाणु दोष उत्पन्न होता है। घटक कण, जैसे मैं एक छोटा उदाहरण दे रहा हूं, Na और Cl, इनकी व्यवस्था में जब अनियमितता हो जाती है, इनकी मतलब ये एक प्रकार से नियमित नहीं रहते हैं, इरेगुलर हो जाते हैं, तो वहां पर एक परमाणु दोष उत्पन्न हो जाता है। यह दो प्रकार का होता है, बिंदु दोष और जालक दोष। बिंदु दोष और जालक दोष को भी अगर हम अलग अलग प्रकार से समझने की कोशिश करें, तो पहले हम समझते हैं बिंदु दोष किसे कहते हैं। बिंदु दोष जब किसी क्रिस्टल के परमाणु के निकट कण, जो सामान्य आवर्ती व्यवस्था होती है, जो निकटतम कण होते हैं परमाणु के, जैसे Na का निकटतम कण सपोज Cl है, तो इसमें जो सामान्य विचलन होता है, सामान्य इनकी जो है आवृत्ति होती है, मतलब अनियमितता आ जाती है, उससे हमारा बिंदु दोष उत्पन्न हो सकता है। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखनी है कि यह दोष, इस दोष के इसके भी दो प्रकार होते हैं। बिंदु दोष के जो इनके अवयवी कणों के जो सामान्य विचलन, आवर्ती विचलन हुआ, इसकी परिभाषा इस रूप में समझ सकते हैं कि क्रिस्टल के किसी परमाणु के निकट कणों के सामान्य आवर्ती व्यवस्था से विचलन, जो सामान्य व्यवस्था है उनकी, उससे अगर विचलन हो रहा है तो उसे बिंदु दोष उत्पन्न हो जाता है। ये दो प्रकार का होता है, स्टाइकियोमेट्रिक, कहीं स्टाइकियोमेट्रिक में लिखा होता है स्टाइकियोमेट्रिक, और दूसरा नॉन स्टाइकियोमेट्रिक। स्टाइकियोमेट्रिक क्या होता है, जिसके कारण धनायन और ऋणायनों में परिवर्तन तो होता है, लेकिन उनका अनुपात अपरिवर्तित रहता है। मीन्स अगर Na यहां से कहीं चला भी गया तो उसी अनुपात में रहेगा, या दूसरा Na उसके बदले होना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि यहाँ के जो घटक कण हैं वो, उनमें विचलन हो सकता है, लेकिन उनका अनुपात क्या रहेगा, निश्चित रहेगा। स्टाइकियोमेट्रिक दोष में, स्टाइकियोमेट्रिक दोष में धनायन और ऋणायन का अनुपात हमेशा परिवर्तित नहीं होता है। ये भी दो प्रकार के होते हैं, शॉर्टकी दोष और फ्रैंकेल दोष। तो मैं आज आपको शॉर्टकी दोष के बारे में समझाने की कोशिश करूंगा। शॉर्टकी दोष क्या होता है, देखिए शॉर्टकी दोष मैं कई बार अपनी पूर्व वीडियो में बता चुका हूं। नाम सजेस्ट करता है शॉर्टकी। हम मानते हैं कोई क्रिस्टल है हमारा बना हुआ, एक धनायन है, एक ऋणायन है, एक धनायन है, एक ऋणायन है, धनायन ऋणायन, धनायन ऋणायन, इस प्रकार से कोई क्रिस्टल बना हुआ है हमारा, इसके अवयवी घटक कण है। हम बात कर रहे थे शॉर्टकी दोष में कि धनायन और ऋणायन दोनों सपोज हमारे किसी घटक कण के इस प्रकार से व्यवस्थित है। आप देख सकते हैं होता क्या है कि जैसे हमने बोला कि एक बिंदु दोष का प्रकार है, तो इसमें जो धनायन है वो रिक्त चला गया, लेकिन एक धनायन जाने से होगा क्या कि एक ऋणायन भी चला जाएगा, ताकि इसकी विद्युत उदासीनता बनी रहे। विद्युत उदासीनता का मतलब क्या होता है, अगर यहाँ पे +4 है, -4 होंगे तो ही विद्युत उदासीनता बनी रहेगी। अगर प्लस कम होकर माइनस बने हुए तो विद्युत उदासीनता नहीं बनी रहती। तो विद्युत उदासीनता बने रहने के लिए अगर एक धनायन रिक्त हुआ है तो एक ऋणायन भी क्या हुआ है, रिक्त हुआ है। यहाँ पर देख रहे बी माने यहाँ पर ये प्लस आना था, माना सपोज दैट, तो ये प्लस रिक्त हो गया है, और ये भी यहाँ पर बी माइनस आना था वो भी रिक्त हो गया, तो एक धनायन गया तो एक ऋणायन भी चला जाता है। इसको हम शॉर्टकी दोष कहते हैं। इन शॉर्ट अगर मैं इसको आपको दूसरे शब्दों में समझाऊं, कई बार आप क्रिकेट मैच देखते होंगे, आप देखो, कंसिडर अपने दिमाग को जरा सा जोर डालकर सोचो, कोई शॉट मारा किसी ने, बहुत लंबा छक्का मार दिया तो बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर चली जाती है,
शॉर्ट मार के बाहर चले गए। लेकिन अगर जब हम बात फ्रेंकेल दोष में करते हैं, फ्रेंकेल दोष में क्या होता है? फेंकना। आज तक किसी ने थ्रो को बाउंड्री लाइन में, क्या नाम, स्टेडियम के बाहर तो नहीं फेंक सकता थ्रो फेंके। तो फ्रेंकेल दोष में कोई भी आयन जो है उसी अंतराकाश में रहेगा, उसी व्यवस्था में रहेगा। लेकिन शॉर्ट के दोष में वो यहाँ से बाहर जा सकता है। अब आप सोचो खुद, जब किसी थैले में से कोई चीज बाहर चली गई तो उस थैले का घनत्व कम होगा कि ज्यादा? स्वाभाविक बात है, जब कोई चीज कम हो गई तो घनत्व क्या हो जाएगा? कम। तो हम इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि शॉर्ट के दोष में धनायन अगर जा रहा है तो ऋणायन भी जाता है, और इसका हमेशा घनत्व क्या होता है? कम होता है। डियर स्टूडेंट्स, इसी प्रकार से हम फ्रेंकेल दोष में समझेंगे, उसको अगले वीडियो में समझेंगे। थैंक यू।